हरभजन समेत इन 3 खिलाड़ियों ने किया इंडिया वर्सेस पाक WCL मुकाबले का बायकॉट। इस विरोध के कारण नहीं होगा WCL में इंडिया वर्सेस पाक का मुकाबला। यार अगर हम बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की तो ये सामने आ रही है कि भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच WCL में जो मुकाबला होने वाला था 20 जुलाई को, उसका बायकॉट कर दिया। और ये कंफर्म सोर्सेज द्वारा न्यूज आ रही है कि हरभजन सिंह तय है, बायकॉट कर चुके हैं। उसके अलावा 2 खिलाड़ियों के नाम और सामने आ रहे हैं कि जो सोच रहे हैं और लग रहा है कि वो दोनों खिलाड़ी भी बायकॉट कर देंगे। तो कौन से 2 नाम है इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये जो हरभजन सिंह का बायकॉट आया है, क्यों आया है, इस पर पहले विचार विमर्श कर लेते हैं। यार आपको पता है कि ये जो WCL लीग खेली जा रही है बहुत महत्वपूर्ण लीग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए खेला जा रहा है, पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए खेला जा रहा है। तो सवाल उठने शुरू हो गए थे, यार हरभजन सिंह, यार युवराज सिंह, शिखर धवन, आप इतने नामचीन खिलाड़ी हो, बहुत आपका नाम है भारतीय देश में, आप स्टार हो। फिर जब पहलगाम अटैक हुआ था, आपने विरोध किया था पाकिस्तान देश का, उनके आर्मी का, उनके जितने भी संगठन है उनका। फिर ये क्या दिखावा कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उन चीजों का विरोध करना और यहाँ पर WCL में आकर पाकिस्तान देश से खेलना और उन खिलाड़ियों के साथ खेलना जो भारतीय सेना के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे, खासकर शाहिद अफरीदी भाई इस WCL में खेलते हुए नजर आएंगे। उनसे आप हाथ मिलाएंगे, उनसे आप गले मिलेंगे, ये दिखाएंगे कि भाईचारा है। तो फिर कहां गई आपकी देशभक्ति? कैसे हम जानेंगे कि भाई आपके 2 रूप नहीं है, आप सोशल मीडिया पर कुछ और नहीं है और फिर फील्ड पर आप कुछ और नहीं है। और जब ये बातें हो रही थी, खासकर हरभजन सिंह जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनसे तो उम्मीद यही सभी क्रिकेट प्रशंसक लगा रहे थे कि भाई इनको नहीं खेलना चाहिए, बाकी सब खेले ना खेले फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हरभजन सिंह पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, वो एक संगठित हुए थे कि पाकिस्तान का विरोध है तो विरोध है और विरोध यहां पर उनको प्रदर्शित करना था। और भाई जब बैकलैश हुआ, हरभजन सिंह का पुरजोर हुआ, उसके कारण हरभजन सिंह का ये फैसला आ रहा है। वहीं पर 2 और नाम सामने आ रहे हैं, वो इरफान पठान और यूसुफ पठान का नाम सामने आ रहा है। और ये जो 3 नाम है वो बड़े नाम, हरभजन, इरफान, यूसुफ, अगर ये 3 अपना नाम वापस ले लेते हैं तो फिर सवाल उठता है कि यार युवराज सिंह और शिखर धवन ये क्यों पीछे हटेंगे, ये क्यों खेलेंगे फिर? क्योंकि भाई तब बात देशभक्ति की आ जाएगी। क्योंकि ये WCL ऐसा कोई लीग नहीं है यहाँ पर कि आपको खेलना ही खेलना है, वर्ल्ड कप है जैसे कोई ICC इवेंट है। ये कोई आवश्यक कार्य नहीं है इन खिलाड़ियों के लिए। आप इस मुकाबले का बायकॉट कर सकते हैं, अन्य मुकाबले खेल सकते हैं, WCL लीग का भी विरोध करने की बात नहीं हो रही है। तो सवाल यही है कि बाकी खिलाड़ी अब क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे? क्योंकि भाई अगर आपके 3 साथी खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, वो देशभक्ति दिखा रहे हैं, वो बायकॉट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या मुंह दिखाकर फील्ड पर उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे? खासकर युवराज सिंह, शिखर धवन, खासकर शिखर धवन जो लाइमलाइट में आए थे शाहिद अफरीदी से भाई तू मैं के चक्कर में, शाहिद अफरीदी का रिस्पॉन्स देने के कारण। तो फिर शिखर धवन क्यों ये स्टेप ना उठाएं? फिर उन पर भी उंगलियां उठेंगी क्या? आपका भी दोहरा रूप है क्या? सोशल मीडिया पर कुछ और फिर पैसे की बात आती है तो कुछ और। तो यही सब बातें इस वक्त हो रही हैं। हरभजन सिंह का कंफर्म न्यूज आ चुका है कि वो ये मुकाबला बायकॉट कर चुके हैं। इरफान पठान और यूसुफ पठान पर भी भाई बात हो रही है कि ये दोनों भी नहीं खेलेंगे, 3 खिलाड़ी बायकॉट कर चुके हैं। तो फिर बाकी के लिए भी ये सवाल खड़े होंगे कि वो क्यों ना बायकॉट करें, वो क्यों ये मुकाबला खेले? तो फिर सवाल उठेगा, तो फिर भारतीय टीम खेलेगी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला कि नहीं खेलेगी? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई WCL तो कुछ महत्वपूर्ण है भी नहीं कि आपको युवाओं को मौका देना, या ICC इवेंट है, मजबूरी है, बायकॉट नहीं कर सकते, ICC इवेंट है तो होना ही है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा तो अन्य बोर्डों को मदद करेगा। कुछ ऐसा खास भी नहीं है कि प्रेशर मुकाबले में आपके युवा खेलें तो उनको मौका मिले, वो निखरे, वो उभरे, कुछ भी नहीं है इसकी महत्वता। जिस वजह से सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस वजह से उंगलियां उठ रही थी, उसके कारण हरभजन सिंह ने बड़ा स्टेप उठाया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आप बाकी खिलाड़ी क्या करते हैं। इरफान और यूसुफ ने अगर बायकॉट कर दिया हरभजन के साथ तो फिर सबकी परेशानियां बढ़ जाएंगी और सब विवश हो जाएंगे। अगर मैं एक नजर स्क्वाड पर डालूं, क्या कुछ खिलाड़ी हैं, तो वहां पे युवराज, शिखर धवन, इन पर तो खास निगाहें रहेंगी। सुरेश रैना भी देशभक्ति के काफी राग अलापते हैं, उन पर भी चर्चाएं बनेंगी। हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, तो चर्चा है कि ये नाम वापस ले चुके हैं। रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू, पीयूष चावला, स्टुअर्ट बिन्नी, वरुण एरन, विनय कुमार, अभिमन्यु मिथुन, सिद्धार्थ कौल, गुरकीरत मान, यानी कि ये जो बाकी के खिलाड़ी हैं रॉबिन उथप्पा के बाद वाले,
उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इन पर उंगलियां नहीं उठेंगी। लेकिन युवराज, शिखर, हरभजन, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये खेले तो फिर बहुत सारी बातें सुनाई जाएंगी, इनको आईना दिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ फैसला लेते हैं, किस तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला कराया जाता है। हालांकि अभी ऑफिशियल ऐलान कुछ नहीं आया है, अभी एज पर शेड्यूल इंडिया वर्सेस पाक का मुकाबला ऑर्गेनाइज करने का प्लान है और उसी के तहत आगे बढ़ रही है टीमें। अब ये कल पता चलेगा कि क्या असल बात है, लेकिन हरभजन सिंह की बातें जो आई हैं सामने वो पुख्ती बताई जा रही है। बाकी इरफान और यूसुफ क्या कुछ फैसला लेंगे ये कल ही पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये जो फैसला हरभजन सिंह ने लिया है कितना सही कितना गलत। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।